श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पार्वती खंड का 9वां अध्याय शीर्षक है शिव चरित्र विवेचन। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई। हे ब्रह्मा जी, जब मैं और हिमालय भी अपने स्थान को चले गए तो क्या हुआ, वह कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे चले जाने पर मैना ने अपने पति के पास जाकर बैठकर कहा कि हे स्वामी, मैंने मुनि के वचनों को नहीं समझा। आप किसी सुंदर वर के साथ इस कन्या का विवाह कीजिएगा। ऐसा कहकर नेत्रों में आंसू भरे नैना पति के चरणों में गिर गई। तब उसे उठाकर गिरिराज बोले, हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम भ्रम का त्याग कर दो। नारद मुनि का वाक्य कभी असत्य नहीं होता। यदि तुम्हारी पुत्री पर ऐसा ही अधिक स्नेह है तो उसके पास जाकर तप करने का आदेश दो। थोड़े ही दिनों में शिवजी इस कन्या का पाणी ग्रहण कर लेंगे और हमारे सभी अमंगल दूर होकर सब कार्य शुभ हो जाएंगे। यह सुनकर मैना बहुत ही प्रसन्न होकर पुत्री के पास आई और तप करने का आदेश देना चाहा, परंतु गिरि प्रिया स्नेहवश अपनी पुत्री से कुछ भी कह न पाई और पार्वती देवी ने माता के अंतर्भावों को समझ लिया। फिर तो पार्वती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में एक बड़ा ही सुंदर स्वप्न देखा। एक ब्राह्मण मुझे दया करके यह उपदेश दे रहा है कि हे पुत्री, तुम शिवजी की तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर पुत्री का स्वप्न कह सुनाया। उसे सुन गिरिराज को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे प्रिय, आज प्रातः मैंने भी एक स्वप्न देखा है। यह एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे नगर के पास तप करने आया है। मैंने अपनी सुता को उसकी सेवा के लिए नियुक्त कर दिया है। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इसकी प्रतीक्षा करो, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर गिरिराज चुप हो गए और मैना सहित उस समय की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब सती के वियोगी शिवजी अपने गणों को साथ लेकर तप करने उसी नगर में आए। यह देख पार्वती जी अपनी सखियों को साथ लेकर नित्य वहां जाकर उनकी सेवा करने लगी। शिवजी में कोई विकार न आया। इसको देख देवताओं ने कामदेव को उनके पास भेज दिया। शिवजी ने उसे अपनी नेत्राग्नि से भस्म कर दिया। फिर मुनि के वचनों को स्मरण कर अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात पार्वती ने महान तप कर शिवजी को प्रसन्न किया और विष्णु की आज्ञा से शिवजी ने पार्वती के साथ विवाह किया। हे तात, यह संक्षेप में मैंने शिवजी का परम दिव्य विवाह कहा। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो, कहो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पार्वती खंड का 9वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।